नमस्ते, मैं नेहा आज फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज मैं कोई कहानी नहीं, एक छोटा सा किस्सा सुनाने जा रही हूँ और ये किस्सा भी बहुत सामान्य सी बात पर आधारित है और बहुत अच्छी बात है। जो आप इसे सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये जो किस्सा है ये है भाग्य और कर्म पर आधारित। वो पांडे जी हैं, जो पांडे जी के घर से उनका ऑफ़िस थोड़ी सी दूर है। वो पांडे जी प्रतिदिन अपने ऑफ़िस के लिए जाते हैं और ऑफ़िस से जब वो जाते हैं तो रास्ते में एक चाट वाला है जिसे वो चंदू चाट वाला बोलते हैं। तो चंदू चाट वाला बहुत अच्छी चाट बनाता है और पांडे जी अधिकतर उसके यहाँ पर चाट खाते हैं और बहुत सारे लोग उसकी चाट की तारीफ़ भी करते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पांडे जी घूमने के लिए निकलते हैं, तब भी चंदू के यहाँ चाट खाते हैं, परिवार के साथ घूमने निकले या मित्रों के साथ घूमने निकले तो अधिकतर उनका जो खाने का कार्यक्रम है वो चंदू चाट वाले के यहाँ होता था। तो ऐसे ही एक दिन ऑफ़िस में सारा काम ख़त्म हो चुका था और उस दिन हाफ डे हुआ। तो हाफ डे होने पर पांडे जी और उनके कुछ मित्र कहने लगे कि चलो कहीं पर बैठते हैं, कुछ गपशप करते हैं, कुछ बातें करते हैं और आज का देखते हैं, हम लोग थोड़ी देर अपना साथ में समय बिताते हैं। तो पांडे जी और उनके कुछ मित्र जो हैं वो सोचने लगे कि कहाँ जाना चाहिए। तो जो पांडे जी थे उन्होंने कहा कि चलो हम लोग कुछ खाते भी हैं, तो पास ही में एक चाट वाला है, वो बहुत अच्छी चाट बनाता है और उसे क्या हम लोग सारे लोग बैठेंगे और बातें कर लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब पांडे जी को चंदू चाट वाला की चाट तो बहुत पसंद थी, लेकिन पांडे जी उसकी एक आदत से बड़े परेशान थे कि वो जो चंदू था उसे सबकी बातें सुनने में और अपनी बात रखने में बड़ा मज़ा आता था। बात करने का वो कोई मौका नहीं छोड़ता था और यही कारण है कि कभी कभी तो पांडे जी उसके ऊपर गुस्सा भी हो जाते थे, भाई मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी चाट दे दो, कितनी देर लगाते हो चाट देने में। ये सारी चीज़ें कभी कभी पांडे जी चंदू को बोल भी देते थे, लेकिन चंदू तो अपनी आदत से मजबूर था। चंदू को बातें करने में, बातें सुनने में और एक दूसरे से बातें करने में बड़ा मज़ा आता था। उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। पांडे जी अपने मित्रों के साथ गए, वो बातें कर रहे थे और चंदू बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन भी रहा था और मुस्कुरा रहा था। पांडे जी ने सोचा क्यों ना आज इस चंदू के दिमाग का परीक्षण किया जाए, आखिर ये क्या सोचता है, कितनी समझ रखता है और क्या जानता है। बड़े ध्यान से सबकी बातें सुनता है, बड़े सबकी बातों में दिमाग लगाता है, तो क्यों ना आज इसका भी हम थोड़ा सा देखते हैं कि आज इसकी भी फिलॉसफी देख ली जाए, आखिर इसके विचार क्या है और ये कितनी समझ रखता है किसी विषय पर। तो पांडे जी ने धीरे से अपने मित्रों को इशारा किया कि चंदू की तरफ इशारा किया कि अब हम इससे कुछ बातें करते हैं। तो उन्होंने कहा कि चंदू तुम ये बताओ कि भाग्य और कर्म के बारे में तुम क्या सोचते हो, भाग्य और कर्म में कौन महान है, कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कौन सा ज़्यादा अच्छी चीज़ है भाग्य और कर्म में। तो चंदू चाट वाला सोचता रहा और मुस्कुरा कर बोला कि साहब आप लोग तो सब बड़े लोग हैं, साहब आप सारे लोग तो बड़े लोग हैं और आप तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप लोगों के बैंक में लाकर भी होंगे। तो जो पांडे जी थे उन्होंने कहा हाँ हम सभी लोगों के बैंक पे लाकर है। तो चंदू ने कहा कि साहब जो बैंक में लाकर होता है उस लाकर को आप कैसे खोलते हो, उस लाकर को खोलने के लिए 2 चाबियों की ज़रूरत होती है, क्या एक चाबी से वो लाकर खुल सकता है। तो पांडे जी ने कहा नहीं, उसके लिए तो 2 चाबियाँ चाहिए। तो उसने कहा कि चंदू बोलने लगा कि एक चाबी आपके पास होती है और एक चाबी जो है वो मैनेजर के पास होती है, तो 2 चाबियों के बिना जो है आप लाकर को खोल नहीं सकते। जब दोनों चाबियां होंगी तभी आप लाकर को खोल पाओगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वाली चाबी भी हो और जो मतलब मैनेजर के पास है वो चाबी भी हमारे पास उपलब्ध हो। तो पांडे जी ने कहा हाँ सही बात है। फिर चंदू बोलता है कि ठीक वैसे ही जो हमारे पास की चाबी है वो हम कर्मनिष्ठ पुरुषों की चाबी है और जो मैनेजर के पास चाबी है वो भगवान के पास उपलब्ध भाग्य रूपी चाबी है। जब ये दोनों चाबियां खुलेंगी तभी लॉकर लगेंगी, तभी लॉकर खुल पाएगा और लॉकर से हमारी कीमती चीज़ें बाहर आ पाएंगी। तो बात ये निकल के आई कि भाई दोनों में से क्या चीज़ बड़ी है। तो मेहनत के बिना भाग्य भी कुछ काम नहीं देगा। जब तक भाग्य नहीं है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि काफ़ी मेहनत करने पर भी हमें वो परिणाम नहीं मिल पाते जो भाग्य से मिल पाते हैं। तो चंदू का ये कहना पड़ा कि भाई भाग्य और कर्म दोनों ही ज़रूरी है और तभी जो है हमारी किस्मत रूपी लॉकर की चाबी से ताला खुल पाएगा। तो ये बात सुन के
पांडे जी हतप्रभ रह गए। पांडे जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वाकई में चंदू तो बहुत अच्छी सोच रखता है और बड़ी अच्छी इसकी समझ है बातों पर। और पांडे जी और उनके मित्रों ने चंदू को कहा कि वाह चंदू, तुमने वाकई में बहुत बढ़िया बात कही है। और पांडे जी भी सोच में थोड़ी देर के लिए सोचते रह गए कि वाकई में चंदू ने जो बात कही है वो सत्य है। केवल भाग्य से या केवल कर्म से बात नहीं बनती, यदि दोनों चीज़ें जुड़ जाएँ तो लॉकर आसानी से खुल जाता है और लॉकर से हम कीमती चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। भाग्य होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाग्य के साथ कर्मों का होना अनिवार्य है। यदि कर्म अच्छे नहीं होंगे तो भाग्य का होना भी उतना काम नहीं देगा। तो कर्म और भाग्य किसी लॉकर की दो चाबियां हैं और दोनों जब लगती हैं तभी लॉकर खुल पाता है। तो आशा है आपको ये कहानी किस्सा पसंद आया होगा। बताइएगा आपको ये किस्सा कैसा लगा। धन्यवाद।